गॉसेस थ्योरम। सो व्हाट इज गॉसेस थ्योरम? बच्चों गॉसेस थ्योरम समझने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ये समझो। प्रॉब्लम ये है, अगर मान लीजिए ये क्यूबॉइड या क्यूब है, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया क्यूब, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इस क्यूब से लिंक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी होंगी। इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया, Q इक्वल टू मान लीजिए 10 माइक्रोकूलम है। अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है, मैंने पूछा आपसे कि इस क्यूब से लिंक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक विद दिस क्यूब की सारी सरफेसेस, 6 सरफेसेस हैं यहाँ, तो कितनी होंगी। तो इसके लिए हमें गॉसेस थ्योरम पता होना चाहिए। तो गॉसेस थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है, उस चार्ज को जब हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स आ जाता है। और अगर हमें फ्लक्स पता है तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड या लिंक्ड विद द सरफेस। इस स्टेटमेंट में नोट करिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, according to Gauss's theorem, electric lines of force linked with a closed surface or Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the surface. कोई भी सरफेस है, क्लोज होना चाहिए, किसी भी शेप में हो, कैसी भी हो, बट क्लोज होना चाहिए। इसके अंदर जितना भी चार्ज है, मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q है, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो जो नेट चार्ज है Q नेट, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट Q है। ये जो नेट चार्ज है, इस नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो फ्लक्स मिल जाता है आपको, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं बच्चों? प्रूव करने के लिए देखिए, हम कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए और इसके सेंटर पे कोई चार्ज पुट कर दीजिए। इस चार्ज की वजह से, अगर ये प्लस का चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ एक स्मॉल एरिया कंसीडर करिए ds, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर। एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ ds सरफेस एरिया से लिंक स्मॉल फ्लक्स d फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds होगा। इसको हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा, cos 0 1। तो d फाई स्मॉल फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस, ds स्मॉल सरफेस इज E ds। ये केवल इतने सरफेस से लिंक फ्लक्स है। पूरे सरफेस की अगर हम बात करें तो पूरे सरफेस के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। फ्लक्स लिंक विथ होल सरफेस, फ्लक्स लिंक विथ होल सरफेस phi equals to integration of E dot ds. E ds. No need to write dot because cos 0 is 1 here. Electric field E integration ds. ds surface area of sphere 4 pi r square. अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है तो 4 pi r स्क्वायर सरफेस एरिया होगा, इतना फ्लक्स होगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों फ्लक्स का। अगर फ्लक्स इतना है, दूसरा तरीका क्या है फ्लक्स निकालने का? दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये फील्ड होगा।
सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। इस तरह से हम गॉसेस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या क्या है? एप्लीकेशन मतलब इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो बच्चों यही, इस थ्योरम का उपयोग करके हम प्रूव कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ। वी कैन प्रूव कूलॉम्स लॉ। कैसे कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ प्रूव? अभी देखा बच्चों हमने इसी एक्सप्रेशन में, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फ्लक्स फाई इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल रहा है। अगर फ्लक्स की वैल्यू गॉसेस थ्योरम से अगर हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेते हैं तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा? सोचो, यहां से आपको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फील्ड हो गया है, फील्ड की वैल्यू आ गई। क्या ये जो फील्ड है r डिस्टेंस पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू है? बिल्कुल है। r डिस्टेंस पर फील्ड की अगर वैल्यू ये है तो इस जगह पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज Q नॉट पुट करते हैं तो फोर्स इक्वल्स टू E इंटू क्यू से आपको मिलेगा Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। This is the statement of Coulomb's law। तो बच्चों देखा हमने Coulomb's law को हमने यहां से डेराइव कर लिया। दूसरा डेरिवेशन क्या कर सकते हैं? इसका यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर कोई लीनियर चार्ज कंडक्टर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, दूसरा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज कंडक्टर of charge density of linear charge density lambda। बच्चों समझो, मान लीजिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज कंडक्टर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके चलते किसी पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो पी पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए स्मॉल आर है, तो यहाँ स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए। तो मान लीजिए सिलेंडर की हाइट h है। ओके, अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर हम सोचे हैं ये जो प्लस का चार्ज है इसकी वजह से इस सरफेस पे जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इस जगह इस डायरेक्शन में होगी और जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, तो यहाँ थीटा 90 बनेगा। सिमिलरली नीचे वाली सरफेस पे थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 90 डिग्री। तो ये नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस जो सर्कुलर सरफेसेस हैं उनसे लिंक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स फाई क्या होता है? फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट ds होता है। तो यहाँ 90 डिग्री होने की वजह से इनसे लिंक फ्लक्स φ1, मान लीजिए यहाँ से लिंक फ्लक्स φ1 है तो φ1 की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ऐसे ही इस सरफेस से केवल जो फ्लक्स लिंक होगा वो कर्व सरफेस से लिंक होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस फाई इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज क्या होगा बच्चों? अगर हाइट इसकी h है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इनसाइड जो चार्ज होगा लैम्डा इनटू h होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स आ गया।
फ्लक्स फाई इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू फ्लक्स की है जो कि इससे लिंक्ड है। दूसरा तरीका फ्लक्स निकालने का क्या होता है, सरफेस एरिया इनटू फील्ड। तो सरफेस एरिया केवल कर्व सरफेस एरिया से लिंक्ड होगा फ्लक्स। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर एच इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एच से एच कैंसिल होगा तो यहाँ से जो फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो किसी भी लीनियर चार्ज कंडक्टर की वजह से हम फील्ड अगर निकालना चाहें तो गॉसेस थ्योरम का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to charged shell। शेल में क्या होगा बच्चों, शेल हॉलो स्फीयर को शेल बोलते हैं। अगर हमने इसको चार्ज क्यू दे रखा है तो ये चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे स्प्रेड होगा। इसकी रेडियस अगर आर है तो 3 पॉइंट के लिए हम निकालेंगे, ए पॉइंट इनसाइड, बी पॉइंट ऑन द सरफेस एंड थर्ड पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। तो सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड अगर देखा जाए तो यहां अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे तो इस सरफेस के अंदर पूरा चार्ज क्यू होगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से आपको क्या मिलेगा, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स ई इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड आ गया आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस की बात करें तो क्या होगा बच्चों, ऑन द सरफेस फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू, सरफेस के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट करिए तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फील्ड आ गया। मीन्स ये चीज कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई, इसलिए ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम फील्ड, इट इज मैक्सिमम। नाउ इनसाइड द सरफेस क्यू 0 है बच्चों। क्यों? क्योंकि अंदर अगर गॉसियन सरफेस लोगे तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से देखोगे तो फ्लक्स 0 आएगा। फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मींस E इक्वल टू 0। तो इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, डिस्टेंस आर एक्सिस एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं आर, तो अप टू कैपिटल आर फील्ड 0 होगा। कैपिटल आर होते ही फील्ड मैक्सिमम इस जगह पे मिलेगा आपको और उसके बाहर जो फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो ये ग्राफ हम बना सकते हैं। फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस, कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज पूरा आउटर सरफेस पे ही स्प्रेड हो जाता है, इसके अंदर चार्ज 0 होता है, ये कहीं भी चार्ज नहीं होगा। स्फीयर सॉलिड है, कंडक्टिंग है तो आउटर सरफेस पे चार्ज स्प्रेड होगा। तो ये बिल्कुल शेल की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ शेल। तो जिस तरीके से शेल में हमने बाहर फील्ड निकाला, सरफेस पे निकाला और अंदर निकाला, तो ये शेल की तरह ही काम करेगा। और जो फील्ड जो है फील्ड वर्सेस डिस्टेंस जो ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसे ही बनेगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके अलावा बच्चों अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर ना होके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, ये इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग के लिए ये हो गया। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो क्या होगा बच्चों, नॉन कंडक्टिंग में ये जो चार्ज, जो गिवन चार्ज होगा वो चार्ज सरफेस पे अंदर हर जगह इक्वली स्प्रेड हो जाएगा
और इसकी अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो आउटसाइड अगर हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं तो आउटसाइड क्या होगा बेटा, आउटसाइड तो फील्ड होगा वो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर की बराबरी आएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं तो पूरा चार्ज अंदर ही होता है। ऑन द सरफेस अगर हम देखें, ऑन द सरफेस E की वैल्यू आउटसाइड स्मॉल आर, ऑन द सरफेस कैपिटल आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर के लिए कहानी कुछ बदल जाएगी, वो क्या होगा बेटा, अंदर चार्ज कुछ और होगा। अब इनसाइड की अगर बात करें तो इनसाइड चार्ज, इनसाइड जो बनेगा इसके अंदर जो चार्ज होगा वो स्मॉल आर अगर रेडियस है तो चार्ज इनसाइड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू 4/3 पाई, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये चार्ज इनसाइड होगा, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। तो ये क्यू क्या होगा बेटा, सिग्मा रो 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, it will be the flux. Flux is surface area 4 pi r square into electric field. बच्चों यहाँ क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। रो की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, रो की वैल्यू यहाँ जो होगी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बच्चों क्या होगा, देखो ये 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यू अपॉन आर, और इस एक्सप्रेशन को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो फील्ड है, जो फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो हियर, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो हियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर when it is नॉन कंडक्टिंग। बच्चों नॉन कंडक्टिंग का जो ग्राफ बनेगा उसके लिए आपको यहाँ एक लाइन और बना लेनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर करना है, ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि गॉसेस थ्योरम क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, आप शॉर्ट में इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।